ले वे ये कपड़ा अगले धो दिया है वे ना नवानी आज मैं गए तो ऐसी चीजें ना हमें याद आती अबे जानकी तेरे बुआर का गऊ ए पस्सो लटका बरन ए फोन पकड़ दे। हमारे परिवार में आने वाला है एक नया मेहमान और नया मेहमान आने वाला है कब किसका ये हम आपको धीरे धीरे अपडेट देते रहेंगे। देखती हूँ हमें कितने फूक में ये जलता है, ठीक है। कितने कितने फूक में तुम्हारी सास तुमको आवाज देती है पापा। 1 2 देखा मैंने सही बच्चे को पकड़ा, दक्षु और कावी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज फिर से मैं आ गई हूँ अपना एक नया ब्लॉग लेके। और आजकल हमारे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे क्योंकि बच्चों के चल रहे थे एग्ज़ाम, तो हम लोगों ने ना उन्हीं पे ध्यान दिया। बाकी आज से मैं फिर से अपनी ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ और आज की दिनचर्या कैसी रहने वाली है वो आप सभी लोग के साथ शेयर करेंगे। बाकी दोस्तों कल यहाँ बारिश थी हल्की फुल्की और कल मौसम अच्छा हो रखा था। आज फिर से धूप निकल गई है तो मौसम में ना फिर से गर्मी होने लग गई है। तो चलते हैं, बाकी हमारा नाश्ता वगैरह तो हो गया है और आज टाइमिंग है बच्चों के स्कूल से लाने की। एक की है 11 बजे और एक की है 12:30 बजे। तो आजकल ना दिन ऐसे निकल जा रहे पता ही नहीं चल रहा है, बच्चों को लाने ले जाने में ही पूरा दिन लग जा रहा है। मैंने यहाँ पे दिन के खाने की तैयारी भी कर दी है। लोबिया, राजमा और एक पता नहीं हरी हरी सी दाल लेके आई है मम्मी। तो आज ना इसकी दाल बनेगी क्योंकि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से निमंत्रण भी आई जा रहा है। तो पापा को निमंत्रण में जाना है तो हम ही लोग हैं। मैंने सोचा दाल बनाते हैं, तो फिर मम्मी ने बोला कि ये वाली दाल बनाते हैं। दाल वगैरह बीनने के बाद अभी मेरी दौड़ होने लग गई है कंट्रोल, वो भी राशन लेने के लिए क्योंकि हमारी जेठानी जी भी आ चुकी है अपना काम करके। तो मैंने सोचा साथ में ही चलते हैं और साथ में ही राशन ले आते हैं क्योंकि ना अब कंट्रोल में ना अकेले जाना संभव नहीं है क्योंकि वहाँ फिंगरप्रिंट लगते हैं ना। तो हमारे राशन कार्ड सबके अलग अलग हैं, इसलिए हम सभी लोगों को फिंगरप्रिंट लगाने होते हैं। अब ससुर जी को भी आना पड़ता है सब फिंगरप्रिंट लगाने के लिए क्योंकि सभी के राशन कार्ड अलग अलग है ना हमारे, इसीलिए। दिन का 1 बज चुका है और हमारा लंच वगैरह भी हो गया है। बाकी बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। अब गाय बच्चों को भी लंच करवा देते हैं और उनके लिए भूसा वगैरह सान के उनको भी दे देते हैं। बाकी मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग घास काट लाए थे, मतलब हम लोग नहीं, मम्मी काट लाई थी, मैं सिर्फ लेके आई थी। और लेके आई तो यहाँ पे फैला दिया क्योंकि घास हो रहा था बहुत ज़्यादा गीला। तो हम लोग नहीं करके आए थे, मम्मी काट के लाई थी। जब हम लोग काट के लाएंगे तब हम लोग काट के लाएंगे खाएंगे। मजाक करी दोस्तों, ये मम्मी ही काट के लाई थी, मम्मी ने काटा मतलब मैं सिर्फ लेके आई। बाकी इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, सर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है यार सच में ऐसी धूप में। तो गाय बच्चों को फटाफट से भूसा देते हैं और भूसे के साथ साथ टब रह गया है गाय बच्चों के वहीं पे, तो टब लेके आते हैं पहले। हमारे घर के बच्चों के हाल भी ना बेहाल हो रहे हैं दगड़ियों, खाते खाते इतना ज़्यादा वजन बढ़ा ले रहे ना, पैंट ही फाड़ ला रहे हैं स्कूल से। तो दक्षु ना जैसे ही स्कूटी में बैठा वैसे ना उसकी पैंट फट गई और वो बेचारा इतना ज़्यादा डर गया और इतना ज़्यादा शर्मा गया। बोल रहा मैं घर कैसे जाऊँगा, क्या कहते सब लोग मुझ पर हंसेंगे करके। तो मैंने बोला कोई नहीं हंसेगा, और वो ना स्कूटी से उतरा भी नहीं बेचारा बिल्कुल भी। तो अभी ना थोड़ा सा खाना खाया गुस्से के मारे क्योंकि सभी लोग ना हंसने लग गए थे, तो होता ही है। तो अंदर जाके छिप गया है और ऊपर वाले कमरे में आके ना बैठ गया। अब नाराज़ होकर बैठा है बोला, या वैसे बैठा है बोला पता नहीं। तो इनको भी ले चलते हैं नीचे, कपड़े वगैरह उठाते हैं, फिर थोड़ी देर इनको भी रेस्ट कराते हैं। कमरे में आके 2 के 2 बच्चे मेरे छुप गए हैं और छुपे कहाँ हैं ये भी नहीं पता चल रहा है। हाँ, भड़म भड़म की आवाज़ आ गई है। एक बच्चा पकड़ा गया, जिसको मैंने पकड़ा, अगर मैंने सही बच्चे को पकड़ा है तो मैं विनर। देखा मैंने सही बच्चे को पकड़ा, दक्षु और कावी। अभी आइसक्रीम खेलते हैं। चल गर्म हो रहा है वैसे बहुत ज्यादा। ओ बाबले यार। तो दोस्तों ये देखो, बाकी दोस्तों इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है बाहर और हमारे ऊपर वाले कमरे में तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और देवांश ने पहनी है मेरी वाली अंगूठी, दिखाओ। ये शौक के मारे दगड़ियों मैंने भी अपने लिए कछुए वाली अंगूठी जरूर बनाई थी, लेकिन मैंने इसको पहनी नहीं एक बार भी। मैंने इसलिए नहीं पहनी ना क्योंकि हम लोग का गाय बच्चों का काम होता है, गोबर गौद का काम होता है, तो उसमें ना चांदी की अंगूठी काली पड़ जाती है, इसलिए मैंने इसको नहीं पहना। अब मैं सोच रही हूँ जब कहीं इधर उधर जाएंगे जहाँ पे गाय बच्चों का काम नहीं होगा तब मैं इसको पहनूंगी। शाम के 5 बज गए हैं और दिन में हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद आ गई थी यहाँ बहुत ही तेज़ बारिश, और बारिश के आने के बाद ना काफ़ी तेज़ रौले नाले सभी आने लग गए हैं, जिसकी वजह से ना हमारी रोड में जेट लग गया, यानी कि पूरा रोड में ना जाम लग गया है। पानी इधर से उधर नहीं जा पा रहा है और गूड़ में इतना सारा पानी आया है। और सामने पे मेरे ससुर जी, मेरे जेठ, मेरी जेठानी जी और पड़ोस के लोग ना पूरा नाला साफ़ करने में लगे हुए हैं।
नाला तो हम लोगों ने जितना हमसे साफ हुआ हम लोगों ने कर दिया है। और सच में बारिश की वजह से ना पूरे रोड में पानी भर रखा है। और मैं भी गई थी राहुल जी को लेने के लिए, पूरी रोड ऐसी हो रही ना डबडबान। रौले में उतना पानी नहीं है, बल्कि रौले का सारा पानी ना रोड में आ गया है। और रोड में चलने वालों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो पैदल चलने वाली औरतें हैं, पता है वो क्या कर रही हैं, वो पत्थर रख दे रही है रोडों में। अब वो तो चलो पत्थर के ऊपर से चल लेंगी, तो जो स्कूटी वाले आएंगे वो तो ठुक जाएंगे बेचारे। ऐसा कर रहे हैं। और फ्लाईओवर बनवाऊंगी जल्दी। ये फ्लाईओवर बनवाएंगे। बाकी नाले में पानी तो सभी लोग ले जाते हैं, गूल में पानी तो सभी को चाहिए होता है, सभी लोग ले जाते हैं, लेकिन सफाई करने के लिए कोई नहीं आता है भाई। तो हमारे तो घर के ठीक आगे से ही गूल है, तो हम लोग को तो करनी पड़ती है यार, क्योंकि हमारे बच्चे रोड में घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हम लोग को तो करनी पड़ती है सफाई। लेकिन सब ने ये चीज़ सोचनी चाहिए। बाकी अब हम लोग करते हैं खाने की तैयारी। जेठानी जी ने गूंद दिया है आटा, मैं सब्जी की तैयारी करती हूँ। हम लोग भी सब्जी के लिए मम्मी से पूछ ही रहे थे। और आज ना हमारे घर में एक चीज़ आई हुई है, और वो चीज़ है दलिया, वो भी आंगनबाड़ी का दलिया। तो ये है पौष्टिक नमकीन दलिया, और ये है सत्तू। बाकी ये किसके लिए आया है ये भी आपको बहुत जल्द बताएंगे। हमारे परिवार में आने वाला है एक नया मेहमान, और नया मेहमान आने वाला है कब, किसका, ये हम आपको धीरे धीरे अपडेट देते रहेंगे। बाकी ये सत्तू खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा है ना, मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने और जेठानी जी ने तो कितनी बार खा लिया है। इसको थोड़ा सा 2 चम्मच दूध में डालो, और उसके बाद थोड़ा सा चीनी डालो, और इतना टेस्टी हो रहा है। मतलब इसको खा के ना अपने बचपन की याद आ रही, क्योंकि स्कूलों में भी मिलता था इस टाइप का ही दलिया। मैंने नहीं खाया यार कभी। मैंने खाया है, पहाड़ में मैंने जरूर खाया है। बाकी ये किसके लिए आया है और हमारे घर में कौन नया मेहमान आने वाला है ये भी आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। फिलहाल ये जिसका है उसको दे देते हैं और वो खाएंगे। और क्या होता है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे ना थोड़ा इन चीज़ों में मतलब मन नहीं जाता है, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा तुम ले लो, अगर तुम खाते हो तो थोड़ा मुझे दे देना। तो थोड़ा हमने ले लिया है और थोड़ा हम उनको दे देंगे जिसको ये देना है। बाकी कौन आने वाला है ये आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। अभी शाम का समय हो गया है और हमारा काम हो रहा है गाय बच्चों को गोद में बांधने का, जो कि हम लोगों ने कर लिया है। गाय बच्चों को गोद में बांधने के बाद अब हमारी तैयारी हो रही है फर्श धोने की, क्योंकि हम लोग ना डेली फर्श साफ़ कर देते हैं, ताकि सुबह के टाइम पे ना फिर गाय बच्चा साफ़ सुथरे में बैठी रहे। हम लोग अंदर झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो गाय बच्चे का भी झाड़ू पोछा लगाना तो बनता ही है ना। अब हम लोग जब साफ़ सुथरे में सोते हैं तो हम लोग उनको भी बोलते हैं कि तुम भी साफ़ सुथरे में सो ना मम्मी। हाँ, तो यहाँ पे मम्मी और मेरा काम हो रहा है फर्श में पानी डालने का, क्योंकि गूल में पानी आ रहा है, निमखड़ पानी आ रहा है। और हमारा फ़ायदा इतना हो जाता है ना गूल में पानी आने से, तो वहाँ से हम लोग पानी सारते हैं और यहाँ पे फर्श धोने का काम हमारा अच्छे से हो जाता है। और झाड़ू लगाने का काम है इनका। और आज मैंने क्या किया, दिख रहा है खुली में ना जो घास वास बच जाता है ना, उसको मैंने क्या किया, गोड में बिछाने का काम करा। तो उसको गोड में बिछाने का काम कर रही थी मैं, मुझे नहीं पता था ये गोड में खड़ी है करके, वहाँ पे गाय बांध रही है करके। मैंने ऐसे छलकाया तो वो सब इनके ऊपर छलक गया सर में। गोबर की बात आ रही मुझसे, ये नहा लेना यार, सॉरी यार, मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी ये वहाँ पे खड़ी है करके। मैंने ऐसे छलकाया, सब इनके ऊपर छलक गया। मुझे कुछ कहना जैसा ही नहीं आया। तुझे गाय दिखी क्या लाल वाली? मुझे सच में नहीं पता था, तो वहाँ पे खड़े होकर के मैं ध्यान ही नहीं, मैं अपने सुर में काम कर रही थी। खुली साफ करने लग गई तो झाड़ पर सोचा, तो ऐसे ऐसे छलकाया मैंने, वो तो तुम्हारे ऊपर चले गया। कोई बात नहीं, नहा लेना। बाकी सब के सब काम पे लगे हैं यहाँ पे जी। ये मेरे ससुर जी काम पे नहीं लगे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी। मेरे ससुर जी ऐसे खड़े हैं, देखो कैसे। अरे अभी कैमरा आ गया, पापा काम कर रहे हैं ऐसे। अरे ना, अभी कैमरा चल रहा है, पापा काम कर रहे हैं। आग जला रहे होंगे ना। कैमरा ऑन होते ही सब काम करने लग जाते हैं, और कैमरा ऑन होते ही मेरे ससुर जी काम करने लग गए यहाँ पे। अभी तो मेरे ससुर जी खड़े थे, देखती हूँ हमें कितने फूक में ये जलता है, ठीक है। कितने फूक में तुम्हारी सास तुमको आवाज देती है पापा। 1 2 गीली लकड़ी है, नहीं है गीली लकड़ी, अभी करो। 3 4 हार गए। आपकी सास आपकी बात बिल्कुल नहीं मानती है। अब देखो मेरी सास मेरी बात कैसे मानती है, देखना। तो यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी सास को आजमाने में लगे हैं। अब मेरे पति की बारी आई, ठीक है। 1 2 वेरी गुड। तुम्हारी सास अच्छी है इसका मतलब। ऐसा नहीं है, पापा ने पहले ताकत लगाई थी, वो तो लास्ट में सास ही नहीं रही तो क्या करते फिर हम? हाँ। बड़ी हवा देगी हो। हाँ ये भी है, ऊपर से आशीर्वाद तो देगी तुम्हें। जावा है। और जब मैं कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हमें अपनी नानी की याद आ जाती है। कुछ चीज़ें जब हम लोग कोई काम करते हैं तो हमें जब टोकने वाला कोई नहीं होता, जैसे मम्मी भी नहीं होती, तो हम कहते हैं अभी आमा होती हो गई थी, ले बे एक गिल्ला धो दिया। ऐसी हाँ, ले बे ये कपड़ा गिल्ला धो दिया।
है वे ना नवानी आज मैं गए, तो ऐसी चीजें ना हमें याद आती अबे जानकी तेरे बुआर का गऊ ए पर्स लटका बरन ए फोन पकड़ दे। मेरे चली परेशान है रहा, मेरे चली तो आफत है रहा, तब मैं चली जबवारी ए फोन में लाग रहा एसी कबे और ए पर्स लटके पे नहगे वे। उठो रे 4 बज गई, चाहने पड़ू ना आज। तेरे बुआर ही शीए रहेगी। बाकी ना दोस्तों देखते ही देखते आमा को ना 6 महीने हो गए हैं और कुछ दिनों बाद आमा की भी बारसी होने वाली है। तो सच में आप लोग भी कमेंट कर रहे थे बीच में कि 6 महीने में बारसी होती है क्या करके, तो पिथौरागढ़ वालों में तो 6 महीने बारसी हो जाती है और हमारी नानी की भी 6 महीने में बारसी है, क्योंकि हमारी मामा जी की बेटी की शादी है, तो इस वजह से हम लोग उनकी बारसी मतलब मामा लोग उनकी बारसी 6 महीने में कर रहे हैं, तो इसीलिए कुछ टाइम बाद उनकी भी बारसी है। बाकी बारसी कहाँ होने वाली है ये भी आपको पता चलेगा और हम लोग भी उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे वो भी आपको पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे चूल्हे में जला दी है आग और उसकी वजह से धुआं हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे फर्श साफ करते हैं। चलिए जी, हमारा रात का खाना भी बन के तैयार हो चुका है। रोटी, बूंदी का रायता, साथ में आलू न्यूट्रेला की सब्जी। अब खा लिया जाए खाना।